अस्सलामुअलैकुम। मईशत, इकोनॉमी ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर खास आवाम के लिए भरपूर इंपॉर्टेंस रखता है। आज किसी भी फर्द, इदारे या मुल्क की बात की जाए तो मईशत एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम किसी भी तौर पे इसको इग्नोर नहीं कर सकते। माली तौर पे इस्तेकाम रखने वाला शख्स हो या मुल्क हो, उसकी बात को दुनिया भर में सुना भी जाता है और उसको तस्लीम भी किया जाता है। आज किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में बात की जाए तो उस मुल्क की, उस शख्स की बात को सुना जाता है जो माली तौर पे इस्तेकाम रखता हो, और यकीनी तौर पे उससे, उसकी इज्जत में, उसकी बात में चार चांद लग जाते हैं। मईशत के इसी उतार चढ़ाव के हवाले से हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मईशत को एक रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, और मईशत की जो रिफ्लेक्शन है वो हमें स्टॉक मार्केट पे हर आए दिन देखने में मिलती है। 2019 का साल जिस तरीके से पीटीआई गवर्नमेंट के आगाज के साथ ही मुश्किलात का साल रहा, तो वहीं पे हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में भरपूर नेगेटिविटी देखने में आई। 2019 के बाद 2020 का साल का इब्तिदा तो भरपूर पॉजिटिविटी से हुआ, लेकिन कोविड की वबा ने इस तमाम तर पॉजिटिविटी के ऊपर एक मानो के पानी फेर दिया। लेकिन जिस तरीके से ये साल प्रोग्रेस हुआ, 2020 के इख्तिताम तक हमने देखा कि कोविड के वबा में काबू आया, पाकिस्तान में कोविड के केसेस की शरह में कमी आई, तो वहीं पे ये बात भी देखने में आई कि पाकिस्तान में सनत का पहिया चलने लगा, और यही वजह थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भरपूर परफॉर्म किया, और यही रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक मार्केट में नजर आए। इसी सारे पहलू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं IUK सिक्योरिटी से यामीन साहब, जो कि यकीनी तौर पर अपना तज्जिया देंगे कि स्टॉक मार्केट के लिए आने वाला साल यानी कि 2021 का साल ये किस तरीके से रहेगा। यामीन साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। यामीन साहब, 2021 के साल की इब्तिदा हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि कोविड की लहर से बाहर आने के बाद स्टॉक मार्केट ने काफी बेहतर परफॉर्म किया। 27,000 का इंडेक्स लेवल भी मार्केट ने देखा था 2018-19 में, जिसको अब मार्केट 46,000 तक ले आई है। ये इंडेक्स हम कहां तक एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कहां तक मूव हो सकता है? देखिए, मार्केट में जो पॉजिटिविटी का जो मोमेंटम बना है वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर में मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाकर आगे बढ़ी। फिर जब ये दिसंबर तक मार्केट एक तकरीबन 42-43,000 के लेवल पे रही। फिर जब जनवरी स्टार्ट हुआ तो फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट में आई, और जनवरी के स्टार्ट से ही मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाया और तकरीबन 46,000 को मार्केट ने विदाउट एनी करेक्शन, विदाउट एनी हर्डल टच कर लिया। तो टारगेट्स तो 2021 के लिए बहुत अच्छे हैं मार्केट के। 50,000, 52,000 मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स हैं, 52-53,000 तक के टारगेट्स हैं। तो और उम्मीद भी यही है कि जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन पैकेज है, सर्कुलर डेब्ट के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, तो और दूसरी बात सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो इंटरेस्ट रेट हैं वो लोअर साइड पर है, तो डेफिनेटली ये सारे फैक्टर जो है मार्केट को बूस्ट करने में अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन यामीन साहब, यहाँ पे मैं आपकी बात को एक कहूँ कि जिस तरीके से आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, तो CPI के जो नंबर्स हम देख रहे हैं कि खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन के ऊपर हमने अक्सर बात की है, जो हालिया दिनों में जो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, वो आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट को मजीद कितना तौर पर डिटोरिएट कर सकते हैं? देखिए, इन्फ्लेशन के नंबर्स डेफिनेटली हायर साइड पे आ रहे हैं, कंटिन्यू हायर साइड पे आ रहे हैं, और महंगाई में नो डाउट इजाफा हुआ है, ये बात तो हमें मानना ही पड़ेगी। और दूसरी बात है कि ये भी सुन रहे हैं कि अब जो इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइस तकरीबन $53 के आसपास पहुंच गई है, तो गवर्नमेंट को यही सुन रहे हैं कि 10-11 रुपये पेट्रोल में इजाफा होगा। तो ये सारे जो दूसरी चीज़ों पर उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इकदाम करने पड़ेंगे, लेकिन हमने अभी रिसेंटली देखा है कि फूड इन्फ्लेशन में काफ़ी चीज़ों की, खासकर सब्जियों में और दूसरी चीज़ों में रेट में काफ़ी डाउनफॉल आया है। तो उम्मीद है कि अगर फूड इन्फ्लेशन किस तरह का डाउनफॉल है कि जो एक महीने आता है और दूसरे महीने फिर उसमें आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है? एक महीने हम देखते हैं कि चीनी की कीमतों में रिवर्स होती है, 80 रुपए तक वापस 85 रुपए तक आ जाती हैं, तो फिर वही चीनी की कीमतें 95 रुपए तक आ जाती है। आज आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, फल, तमाम तरह अशिया की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही, वॉलेटिलिटी आ रही है। थोड़े टाइम के लिए चीज़ें रेट घटते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि देखिए, पाकिस्तान में जो हर सेक्टर में आपको माफियाज मिलेंगे जो इन चीज़ों को अपना कंट्रोल करते, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन माफियाज को खास करके कंट्रोल करे। और ये खास करके गवर्नमेंट जब भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो आपने नहीं देखा, जब भी खान साहब नोटिस लेते हैं वो और मामला बिगड़ जाते हैं, शॉर्टेज बढ़ जाती है और रेट और बढ़ जाते हैं, ये तो मैंने देखा है। लेकिन कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट को देखिए, जो 2-3 साल गुजरे हैं, एक मैं स्टॉक से हटके एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लोगों ने बहुत सफ़र किया है। देखिए, कोविड में लोगों के बिजनेस तबाह हुए, फिर
महंगाई, तो ये दो धारी तलवार लोगों को, दो धारी तलवार समझ लेके लोगों को फेस करना पड़ा। महंगाई इतनी बड़ी, तो गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। देखिए इसमें खास करके इन्फ्लेशन को, महंगाई को गवर्नमेंट कंट्रोल करे। जो महंगाई अगर कोई जेन्युइन रीजन पर है वो तो समझ में आती है, लेकिन जो महंगाई अगर आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके हो रही है या माफिया या कार्टेल बन रहे हैं, उसको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। यामिन साहब आपने बखूबी अंदाज में ये बात तो कह दी कि महंगाई हो रही है, लेकिन आप इस सवाल को यकीनी तौर पर गोल कर गए कि जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। लेकिन एक सवाल छोड़े जा रहा हूं ब्रेक पे जाने से पहले, रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट सीजन में काफी ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं काफी ज्यादा वेट करते हैं इस सीजन का, क्योंकि डिविडेंड्स आने होते हैं, बोनसेस आने होते हैं और मार्केट में भरपूर वॉलेटिलिटी भी होती है। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। इसके ऊपर बात करेंगे आमीन साहब से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।